पॉजिटिव एथिज्म हिंदी चैनल दर्शकों को स्वागत। हम इस चैनल में गौरा जी की आत्मकथा उसके बारे में जानते हैं। गौरा जी ने अपनी आत्मकथा को अंग्रेजी में वी बिकम एथिस्ट के नाम पर लिखी, हिंदी में उसका अनुवाद हुआ। मैं आपके सामने उनके वी बिकम एथिस्ट की पुस्तक की अध्याय 9 से आपके सामने मैं ये सब समाचार प्रस्तुत करता हूँ। मेरी संतानें, गौरा जी अपने आत्मकथा में एक सेपरेट चैप्टर में उनकी संतानें के बाद, उनके चिल्ड्रन के बाद, उनका आलन पालन कैसे हुआ, शिक्षा कैसा हुआ, ये सब बताई। ऐसा बोलते हैं, मेरी 9 संतान हैं, 5 लड़कियां 4 लड़के। 9 संतानों में 5 लड़कियां हैं, 4 लड़के हैं। पूंजीवादी देश में परिवार नियोजन की हवा चलने की दृष्टि से ये संख्या कुछ चौंकने वाली है। यह आश्चर्यजनक है कि समाजवादी देशों में माताओं को जितने बच्चे हों उन्हीं के अनुसार भत्ते आदि देकर प्रोत्साहन दिया जाता है। समाजवादी समाज की तुलना में पूंजीवादी समाज में व्यक्तिगत मुनाफे की चाहत के कारण परिवार संबंधी नियम कुछ भिन्न ही होते हैं। महात्मा गांधी मेरे बच्चों की बड़ी संख्या से इस कारण भी ज़्यादा चौंके थे कि मैं 1940 के बाद से सार्वजनिक सहयोग के आधार पर परिवार चला रहा था। यह अजीब की बात है। गौरा जी के संतान, उनकी संतान में 9 हैं। उनके गौरा जी के जीवन वे तो सर्व त्याग किए, उनके पास एक पैसा भी नहीं है। वे केवल इसी समाज में परिवर्तन चाहते हैं। वो गौरा जी अपने पेश व्यक्तिगत शोषकों का चाकर बना चाहिए और वे बोलते हैं कि मैं पूरा समाज पर ही निर्भर हूँ। उनके पास एक पैसा भी नहीं, लेकिन पूरा समाज पर ही ये निर्भर है। पूरा महात्मा गांधी मेरे बच्चों की बड़ी संख्या से इस प्रकार भी ज़्यादा चौंके थे कि मैं 1940 के बाद सार्वजनिक सहयोग के आधार पर परिवार चला रहा था। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन क्यों नहीं करता हूँ। मैंने उत्तर दिया कि मैं अपनी पत्नी और अपने बीच कृत्रिम दीवार नहीं बना पाऊँगा, विशेषतः तब जब मैं उन्हें जाति और व्यक्तिगत संपत्ति से पहले ही वंचित कर चुका हूँ। अगर मैं उन्हें स्वयं से भी वंचित कर दूँ तो इससे कई दूसरी दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। गांधी जी ने मेरी स्थिति को समझा और कहा कि मैं बिना व्यक्तिगत संपत्ति बिना इतना बड़े परिवार को चलाने का अजूबा ही कर रहा था, क्योंकि गौरा जी के पास पैसा भी नहीं, लेकिन 9 संतान हैं। 9 संतानों से वे इस प्रकार जीवन बिताना एक अजूब की बात है। लेकिन पूरा समाज उनका और उनके संतान का पूरा भार ले लिया। यह अजूब की बात है। पूरा समाज, पूरा उन चिल्ड्रन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ले लिया, क्योंकि गौरा पर इतना अभिमान है, इतना विश्वास है कि गौरा अपने के लिए ही, इस समाज के लिए ही ये सब कुछ करते हैं। जब समाज के लिए गौरा जी सब कुछ निस्वार्थ रूप से करते हैं, समाज भी गौरा जी को, अपने फैमिली को पूरा अपनाया। यह अजूब की बात है। यह बात गांधी जी को बहुत आश्चर्य लगा। कैसा दी समाज किस प्रकार उनको पूरा विश्वास किया और उनको गौरा जी को, गौरा जी पत्नी को, गौरा जी के चिल्ड्रन को सब अपनाया और अपने सब परिवार के जैसे, अपने चिल्ड्रन के जैसे इस समाज सब कुछ उनके देखभाल किया। ये वंडर की बात है। 10 साल तक गौरा जी अपने हाथ में एक पैसा भी देखा नहीं। सरस्वती गौरा जी अपने हाथ में एक पैसा भी देखा नहीं। पूरा गांव वाले
अपने आप उनको अपनाए और उनका आलन पालन सब कुछ समाज ही देखा। ये किसी को मालूम भी नहीं आता कैसा हुआ, क्योंकि समाज ये लोग गौरा जी को पूरा पूरा विश्वास किए और गौरा जी पर कंप्लीट लव एंड अफेक्शन दिखाइए, इसलिए उनका देखभाल सब कुछ आलन पालन सब कुछ समाज ही देखा। तार्किक दृष्टि से मुझे संतति निरोधी के उपायों का उपयोग करना ही चाहिए था, क्योंकि मैं ब्रह्मचर्य को नापसंद करता था। लेकिन 20वीं शताब्दी के 14वें व 5वें दशक में भारत में ये साधन सहजता से उपलब्ध नहीं थे। गौरा जी देते हैं फैमिली प्लान का जो प्रयोग कर लेना, उनका तो उस समय तो इस प्रकार के शल्य चिकित्सा कोई भी नहीं है। उस समय जब नसबंदी सहज हो गई तो 1948 में मैंने यह शल्य चिकित्सा करवा ली। जब 1948 में वैसेक्टमी नसबंदी ऑपरेशन को उनके लिए नज़दीक आया तो फिर उन्हें शल्य चिकित्सा करा लिया। फिर भी मैंने संतानों का पालन पोषण इस प्रकार किया कि नास्तिकता की दृष्टि से वे समाज के लिए उपयोगी ही साबित हों, बोझ ना हो। गौरा जी देखते उन्होंने नसबंदी का ऑपरेशन करा लिया, लेकिन गौरा सोचते हैं नास्तिकता की दृष्टि से वे समाज के लिए उपयोगी ही साबित हों, क्योंकि टोटल समाज, टोटल सोसाइटी, सभी लोग उनका अपनाए, उनका आलन पर सब कुछ देखे, इसलिए ये कभी भी समाज का बोझ ना बने। ऐसा हमने संतान के नामकरण में भी अपने नास्तिक विचारों का पूरा ध्यान रखा। गौरा जी नास्तिक हैं, उनके नाम में चिल्ड्रन के नाम में किसी प्रकार का देवी देवताओं का संकेत नहीं हो, इसलिए ऐसा रखा। मेरी पहली संतान पुत्री का जन्म 1928 में हुआ था। सूर्य ग्रहण के अंधविश्वास के विरुद्ध जाने के अतिरिक्त सरस्वती और मैं उस समय तक सक्रिय नास्तिक नहीं हुए थे। उस समय तो वे तो सुपरस्टिशंस को, अंधविश्वास को तो विरोध करते हैं, लेकिन तब तक गौरा जी पहले संतान तक गौरा पूरा नास्तिक नहीं है, नास्तिक नहीं बने। तब तक फिर कैसा, केवल उनका नास्तिकता का नाम भी नहीं है, तब तक वे अंधविश्वास को वे विरोध करते थे। केवल अंधविश्वास ने नेवर बोले, न कभी भी नहीं ऐसा बोले मैं नास्तिक हूँ। तब तक वे आस्तिक ही हैं। इसलिए पहली लड़की, उसका नाम अतः कोलंबो में एक डॉक्टर मित्र ने मुझे सुझाव पर हमने बेटे का नाम मनोरमा रखा। इसलिए उस समय पहली बेटी, उसका नाम रखा मनोरमा। यह नाम केवल उनका जो डॉक्टर मित्र है, डॉक्टर फ्रेंड है, उसे डॉक्टर फ्रेंड ने रखा। उसके गौरा जी के पहली संतान मनोरमा का वह तो पुत्री है, उसका नाम भी डॉक्टर है। वे तो तब तक गौरा जी परिपूर्ण नास्तिक नहीं है, केवल अंधविश्वास को ही वो तो ना का विरोध करते हैं। लेकिन जब दूसरी संतान हुआ, वो पुत्र है, तब गौरा में नास्तिकता के जो भाव हैं वो बहुत बढ़ गए। तब दूसरी संतान पुत्र का जन्म 1930 में हुआ। उस समय तक हमारा जाति बहिष्कार हो चुका था और हम सक्रिय नास्तिक बन चुके थे। पहली पुत्री के बाद गौरा जी में नास्तिकता के भाव ने बहुत जल्दी पहली पुत्रिका मनोरमा के बाद उनमें गौरा जी बहुत नास्तिकता भाव ने बहुत बड़े। वो फैमिली से भी, फादर उनके जो पिता हैं, उनको अपने नास्तिक बनने की वजह से घर से बाहर भेज दिए। गौरा जी नास्तिक बनने की वजह से गौरा जी का जो फादर है वह उनको घर से बाहर भेजेगा। वह समय गांधी जी के नमक सत्याग्रह आंदोलन का था।
1930 में नमक सत्याग्रह होता है। हमने इस पुत्र को लवण का नाम दिया। इसके बाद दूसरा संतान, जो पुत्र का संतान हुआ, उस संतान का नाम लवण रखा। किसी देवी देवता का नाम नहीं है, वह पूरा अपने संतानों की नाम बदल दिया उनमें रखने के लिए। उसका नाम रखा लवण। लवण का अर्थ है साल्ट, साल्ट का अर्थ है वो नमक। 1932 में जन्मी पुत्री को हमने मैत्री का नाम दिया। ये तीसरी संतान है, उसका नाम रखे वह पुत्री है, उसको मैत्री का नाम दिया। यह गांधी इरविन पैक्ट तथा लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का समय था। गांधी इरविन पैक्ट, मैत्री, वो फ्रेंडशिप के नाम पर उसका नाम रखा गौरा जी मैत्री, फ्रेंडशिप। विद्या हमारी चौथी संतान है। विद्या वह भी पुत्री है, वह चौथी संतान है। वह तब जन्मी थी जब मैं आंध्रा ट्यूटोरियल कॉलेज का प्रयोग कर रहा था, जब गौरा जी PR कॉलेज से सस्पेंड हो गए, डिबार हो गए गौरा, क्योंकि गौरा जी नास्तिक बने। पूरा वह नास्तिकता का प्रचार करना शुरू किया। इसकी वजह से क्या हुआ, गौरा जी को अपने जॉब से सस्पेंड कर दिए। तब गौरा जी क्या किए, आंध्रा ट्यूटोरियल कॉलेज के नाम पर एक विद्यालय स्टार्ट किया। इसलिए जब विद्यालय स्टार्ट किया, स्कूल स्टार्ट किया टू एजुकेट पीपुल, उसका नाम रखा विद्या। विद्या का अर्थ है शिक्षा, एजुकेशन। दूसरे पुत्र और पांचवी संतान विजयों का जन्म 1937 में। दूसरा पुत्र पांचवी संतान, उसका नाम रखा, वह पुत्र है विजयम। इस वर्ष के चुनाव में कांग्रेस ने बहुत बड़ी चुनावी जीत हासिल की थी। गौरा जी स्वराज के आंदोलन में पूरा भाग लेते हैं। उस समय इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस में चुनाव में कांग्रेस जीता, बहुत अधिक संख्या में जीते कांग्रेस अभ्यर्थी। इसको उनका नाम रखा विजयम। विजयम का नाम है विक्ट्री नहीं सुनेगा। जहाँ कहीं भी देवी देवताओं का चयन कुछ भी है, उन पे उन संतान के नामों पर किधर भी कहीं भी देवी देवताओं का कुछ भी नहीं है। छठी संतान और तीसरे पुत्र का जन्म 1913 में हुआ। यह द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। हमने उसका नाम समरण रखा। तीसरा पुत्र का वह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में 1913 में वह जन्म लिया। उसका नाम लिखा समरम। समरों का नाम है, अर्थ है वार, युद्ध, इसलिए उसका नाम रखा समरम। 1941 में जन्मे पुत्र का नाम हमने नियंता रखा। 1941 में और एक बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम रखे नियंता। नियंता का अर्थ है डिक्टेटर। यह हिटलर और मुसोलिनी जैसे तानाशाही का साल था। जब नियंता पैदा हुआ, उस समय, उस युग में स्टालिन, हिटलर, मुसोलिनी, ये सब हिटलर से सब हैं, डिक्टेटर्स हैं, इसलिए नियंता का नाम रखे। इसी वर्ष गांधी जी युद्ध विरोधी कांग्रेस आंदोलन चलाने का लिए डिक्टेटर बनाए गए थे। इसी वर्ष 1941 में गांधी जी को कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन ने उनको जो चाहे वैसा करो, ऐसा लॉर्ड गांधी जी को या डिक्टेटर, ये डिक्टेटर्स, व्हाट एवर यू वांट टू से वील डू इट। इस प्रकार कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन उनको डिक्टेटर के जैसे अधिकार दिया, जो चाहे तुम करो। जैसा उधर स्टालिन, मुसोलिनी, हिटलर अपने आप वो तो तानाशाही है, लेकिन इधर गांधी जी को डिक्टेटर बताए स्वराज्य के लिए, आज़ादी के लिए। जिस प्रकार तुम करना चाहते हो, कराना चाहते हो, कराओ। वी ऑल वी फॉलो योर डिक्टेशन। इसलिए उनका नाम रखा नियंता का
14 बच्चे का नाम रखा नियंता। हमारी 8वीं संतान पुत्री मारू है। 8वीं संतान का नाम है, 8वीं संतान वो पुत्री है, उसका नाम रखा मारू। तेलुगु भाषा में मारू का अर्थ परिवर्तन होता है, चेंज। चेंज, मारू का अर्थ क्या है? चेंज तेलुगु में। 1944 में जन्मी थी मारू। 1944 में जन्म लिया। इस वर्ष कांग्रेस ने अपने सत्याग्रह कार्यक्रम को परिवर्तन कर रचनात्मक कार्यों में बदल लिया था। 1944 के समय हमारे देश को आज़ादी आने के संकेत आ गए, आज़ादी होने का संकेत आ गए। इसलिए तब जाकर गौरा जी आज़ादी का आंदोलन को थोड़ा सा कम कर दिया और उस समय निर्माणात्मक कार्यक्रम को, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम को गांधी जी ने लिया। इसलिए रचनात्मक कार्यों को, ये आज़ादी का आंदोलन को रचनात्मक कार्यों में बदल देने की वजह से चेंज होगा। सत्याग्रह से, आज़ादी के सत्याग्रह से किस प्रकार रचनात्मक कार्यों में बदल लिया उनका आंदोलन, वो कार्यक्रम ऐसा हुआ, इसलिए उसका नाम लिया मारू। 1947 में जन्मी थी वो पुत्री, 19 आखिरी संतान पुत्री है, उसका नाम है नव। यह नव कब हुआ? 1947 में जन्मी थे। नामों की इस नवीनता ने मेरे मित्रों को भी आकर्षित किया। एक मित्र ने अपने बेटे का नाम अगस्त रखा था। गौरा जी अपने आखिरी संतान को नव का अर्थ बुझा कैसा हुआ, कैसा वो तो नाइन्थ चाइल्ड, इसके लिए केवल नव। इसी गौरा जब ऐसा अपने पुत्र का नाम नव रखा, नव मीन्स 9th, तब और इनका जो फॉलोअर हैं अपने बेटे का नाम अगस्त रखा। वो अगस्त महीने में पैदा हुआ, इसका नाम रखा अगस्त। 1942 के अगस्त महीने में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ था। जेल से छूटने पर एक मित्र ने अपने संतान का नाम बिरजला रिहाई रखा। 1942 में अगस्त महीने में भारत छोड़ो आंदोलन में प्रारंभ हुआ था। तब जेल में जाकर बाहर आने की वजह से उसे अपने संतान का नाम रखा बिरजला का नाम है रिहाई। मेरे पोते का नाम सुइज है, क्योंकि वह सुइज कैनाल के दौरान में पैदा हुई। सुएज, एक ग्रैंड डॉटर का नाम रखे गौरा जी सुएज, क्योंकि सुइज के उस समय सुइज वार का जुझार चलता है, सुइज वार। उसके भाई का नाम रखा चुनाव, क्योंकि वह स्वतंत्र भारत के प्रथम चुनाव 1952 में पैदा हुआ था। ये भी ग्रैंडसन है। एक ग्रैंडसन का नाम रखा चुनाव, क्योंकि उस समय भारत देश में इलेक्शंस हो रहे हैं। कुछ नास्तिकों ने अपने नाम काना, नारा, मधु, वेम्पो और भानु आदि में बदल दिया। कुछ गौरा जी के जो फॉलोअर्स हैं वो एक नाम वे भी नास्तिक हैं। उनके नाम तो गॉड के क्योंकि बचपन में उनके माता पिता गॉडों के देवताओं का नाम रखे, देवताओं के प्रति नाम रखने की वजह से जब वे नास्तिक बन गए, अपने नाम में देवी देवताओं का किसी प्रकार का नाम नहीं होना है, इसलिए उनका नाम ऐसा बदल दिया, काना, नारा, मधु, वेम्पो और भानु, इस प्रकार के नाम को बदल दे दीजिए। उनका उद्देश्य उसे धर्म और जाति से अलग करना था। चूँकि सरस्वती और मैं दोनों ही नास्तिक हैं, बच्चे भी नास्तिक वातावरण में पले पढ़े, वे भी नास्तिक हैं और उन्हें आस्तिकता से कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं जनेऊ नहीं पहनता, सरस्वती ही सिंदूर लगाती है और ना सिंदूर नहीं लगाती है और ना मंगलसूत्र पहनती है। सरस्वती क्या गया, जो रिलीजियस के सिंबल्स हैं, मजहब के चिन्ह हैं, उनको सब कुछ छोड़ दिया। सिंदूर नहीं लगाती, गौरा जी की सतीमणि और मंगलसूत्र भी नहीं लगाता। हमारा पूरा परिवार नास्तिक है। 1940 में जब मैंने नौकरी छोड़ दी थी, तब से हमारे पूरे परिवार का भरण पोषण सार्वजनिक तौर पर समाज के लोगों द्वारा
ऐच्छिक अनुदान से हुआ था। यह गौरा जी 1940 में का जो जॉब अपने जॉब को छोड़ दिए, तब से वो नौकरी छोड़ दी, तब से हमारे पूरे परिवार का, सारे फैमिली का भरण पोषण सार्वजनिक तौर पर समाज के लोगों द्वारा ऐच्छिक अनुदान से होता रहा। मैं खुशी खुशी परिवार का भरण पोषण करता रहा हूँ तथा मेरी संतानों का विकास की अच्छी सुविधाएं उपलब्ध होती रही। जब गौरा जी अपने सामाजिक कार्यक्रम में पूरा लगे हुए थे, जो सामाजिक व्यक्ति हैं, समाज है, पूरा उनके बच्चों का, संतानों का आलन पालन देख रहे हैं। गौरा जी गौरा जी, सरस्वती गौरा सब कुछ समाज सेवा में लग्न हो गए। तब सभी संतानों का आलन पालन केवल समाजी देखभाल किया। गौरा जी पूरा उनके पैसे का एक पैसा भी नहीं हाथ में, गौरा जी पैसे पैसा नहीं, सरस्वती गौरा पे पैसा नहीं, सब कुछ आलन पालन एवरीथिंग समाज ही देखा। समाज में जो लोग हैं ऐसा, क्योंकि गौरा जी के प्रति उतना विश्वास है, ये हमारे लिए है, हम का है, हमारे लिए है, हमारा आदमी है, समाज के लिए, समाज सुधार के लिए है, हमारे के लिए इस प्रकार का विश्वास समाज में है। भोजन और वस्त्रों के अतिरिक्त भारत जैसे समाज में जहां बच्चों को सामाजिक सुरक्षा नहीं दी जाती, बच्चों की शिक्षा की भी समस्या होती है। समाज तो साधारण तौर पर कहीं कोई समाज फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके दे, केवल क्या देते हैं वह समाज, उनको भोजन देता है, कुछ वस्त्र देते हैं, उतना ही। जो कोई भी एक ही फैमिली का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने से क्या देते हैं, खाने को खाना देते हैं, पाने को वस्त्र देते हैं। लेकिन उनके एजुकेशन के बारे इधर अजीब की बात है। गौरा जी के संतान को खाने के लिए दिया, पाने के लिए वस्त्र दिया और उनके एजुकेट होने के लिए, पढ़ाने के लिए भी रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया। यह वंडर, सब कुछ, केवल खाना पीना वस्त्र ही नहीं, उनके संतान का जो शिक्षा कार्य का काम है, उनका पढ़ाई कराना है, वह भी समाज ही ले लिया। इसके बारे में गौरा जी बताते हैं। मुदुरई में तुम्मल रामाराव ने हमारे बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने पर बहुत ध्यान दिया। तुम्मल रामाराव तब जो बड़े बच्चे हैं थोड़ा उनके प्राथमिक शिक्षा के बारे में ध्यान दिया। हमारे सभी बच्चों ने हिंदी की पढ़ाई की। पहले सभी बच्चे 9 चिल्ड्रन उनकी हिंदी में पढ़ाई हुई। गांधी जी के आंदोलन ने हिंदी की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था को बढ़ावा दे से रखा था। जब गांधी जी की वजह से हिंदी सबको उचित रूप से पढ़ाना हुआ था। लावणा ने हिंदी में पर्याप्त कुशलता प्राप्त कर ली थी। पहला बच्चा वो तो हिंदी में बहुत से पंडित हो गया। विजय और समारोह ने हिंदी की उत्तम परीक्षाएं उत्तीर्ण की। विजय और समारोह दोनों हिंदी में बहुत पढ़ाई की। श्रीमती दुर्गाबाई, जिन्होंने मद्रास में आंध्र महिला सभा की स्थापना की थी, वह कृपापूर्वक अपनी संस्था में मेरे बच्चों को नियमित शिक्षा देने का निमंत्रण दिया था। दुर्गाबाई देशमुख, जिनको पहले गौरा जी पढ़ाई सीखी, वह अपने आप लावणों को, मैत्री को अपने संस्था में, अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट में रख करके उनको शिक्षा देने के लिए निमंत्रण दिया। लावण और मैत्री दोनों दुर्गाबाई के पास चले गए, लेकिन वहाँ उनकी शिक्षा में उस समय अवरोध आया जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मद्रास पर बमबारी हुई और सुरक्षा की दृष्टि से मद्रास को खाली कराया गया। मैत्री एंड लावण दोनों दुर्गाबाई देश में उनके एजुकेशन इंस्टीट्यूट में गए, उनके पाठशाला में गए, लेकिन उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा है, वार इज गोइंग, बॉम्बिंग हो रहा है। इसलिए सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू वे दोनों अपने कृष्णा जिला में आ गए।
लावणों आगे शिक्षा नहीं जारी रखा सके क्योंकि अंग्रेजी किस्म की शिक्षा नहीं लेना चाहते थे। लावणों तो उस समय थोड़ा जो कुछ पढ़ा हिंदी में उतना ही काफ़ी, उसके बाद कुछ भी नहीं पढ़ा। अंग्रेजी नहीं पढ़ना चाहता था क्योंकि वह अंग्रेजी का गुलाम नहीं बनना चाहता है। उस समय अंग्रेजी पालक क्या किए, सबको अंग्रेजी सिखाते हैं। किसके लिए? उनको नौकरी, अपनी सरकार की नौकरी बनाने के लिए शिक्षा देती है। लावणम अंग्रेजी पढ़ करके उनके नौकरी करने के लिए सिद्ध नहीं है, इसलिए अंग्रेजी पढ़ने को वो इनकार कर दिया। वे हिंदी, तेलुगु और अंग्रेजी में सार्वजनिक भाषा कर सकते हैं और पत्र पत्रिकाओं में लेख भी लिखते हैं। अपने आप वे लावण जी अपने हिंदी सीखे, अंग्रेजी सीखे, तेलुगु सीखे। उसके बाद उसके इतना वह एक्सपर्ट हो गया हिंदी में, इंग्लिश में, तेलुगु में लेखावट करने लगा, पत्रिकाओं में लेख लिखने लगा। विनोबा ने जब आंध्र की यात्रा की तो उनके हिंदी भाषणों को तेलुगु में प्रस्तुत करने के लिए लावणों को दुभाषिया चुना गया था। जब विनोबा जी आंध्र प्रदेश में यात्रा किए भूदान आंदोलन में, तब विनोबा जी लावणन जी को अपने भाषण को हिंदी से तेलुगु में अनुवाद करने के लिए बुलाए। लावणन इतना एक्सपर्ट हो गया कि सभी लोग उनका बहुत सराहना किया, बहुत सभी लोग। लावणन ट्रांसलेशन, हिंदी से तेलुगु में ट्रांसलेशन उनका तो अजीब का बात है, बहुत अद्भुत बहुत अद्भुत शिक्षा हुई है उसके। विनोबा ने जब आंध्र की यात्रा की तो उनकी हिंदी भाषणों को तेलुगु में प्रस्तुत करने के लिए लावणों को दुभाषिया चुना गया। 1961-62 में अपने सहयोगियों के साथ जब मैंने सेवाग्राम में दिल्ली तक पाद यात्रा की तो लावणम मेरे अंग्रेजी भाषणों को हिंदी में प्रस्तुत किया करते थे। गौरा जी जब 1961-62 में सेवाग्राम से ही दिल्ली तक पाद यात्रा की, तब लावण गौरा जी के जो भाषण होते हैं अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट किया। मनोरमा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा उस समय छोड़ दी कि मनोरमा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा उस समय छोड़ दी जब उनका विवाह हो गया है। मनोरमा को प्रारंभिक शिक्षा होना है लेकिन विवाह होने की वजह से छोड़ दिया। फिर भी उन्होंने कस्तूरबा मेमोरियल ट्रस्ट में समाज सेवा और नर्सिंग की ट्रेनिंग ली और कुछ वर्षों तक मलिन क्षेत्र में काम किया। गौरा जी अपने बच्चों के बारे में सब कुछ बताते हैं, उनका आलन पालन कैसे हुआ, खाने के कैसे मिला, पाने के लिए वस्त्र कैसे मिले, ऐसे सीखने के लिए ये शिक्षा कैसी मिली, किस प्रकार, ये सब आप बताते हैं। वो मनोरमा नर्सिंग ट्रेनिंग भी हुई और उसके बाद मलिन क्षेत्र में काम किया, भंगी बस्तियों में वो काम किया। अन्य बच्चों ने प्राइवेट तौर पर मैट्रिकुलेशन पास किया, सभी बच्चे मैट्रिकुलेशन में पास हो गए और शिक्षा के अगले उच्च सोपान पर गए। उसके बाद मैट्रिकुलेशन बाद अगले BA ग्रेजुएशन किए, पोस्ट ग्रेजुएशन भी किए। अन्य पोतियों ने वहाँ से BSc से पास किया। इस काम में मित्रों की तथा वजीफा संबंधी दोनों की प्रकार की मदद मिली। स्वतंत्र आंदोलन में जेल जाने वाले व्यक्तियों के पालियों को वजीफे की सुविधा से विजयम और नियंता ने आंध्र विश्वविद्यालय में क्रमशः MA पास किया। गौरा जी बोलते हैं, गौरा जी तो आज़ादी के समय जेल गए। हमारे सदस्य आज़ादी मिलने के बाद उस समय का सरकार क्या किया कि जिनके बच्चे जो लोग जेल में गए उनके बच्चे को स्कॉलरशिप दे करके पढ़ने की सुविधा दी। इस प्रकार सभी पुत्रिकाएँ कॉलेज में छेड़े, क्योंकि कॉलेज में पढ़ाई लेने के लिए ये गवर्नमेंट और स्वतंत्र भारत का जो गवर्नमेंट है उनको स्कॉलरशिप दिए। उस स्कॉलरशिप से सभी अपनी सिखाई को कंप्लीट किया। कुछ लोग MA किए, कुछ लोग MSc किए। वैसे ही नियंता विजयम भी
आंध्रा यूनिवर्सिटी में एमए किया, पीजी में एमए किया, उसके बाद डॉक्टरेट भी किया, नियंता भी एमएससी टेक्नोलॉजी वो भी किया, सब कुछ स्कॉलरशिप से पढ़े। ये गौरा जी ऐसे थे। मुझे JSRL नारायण मूर्ति का विशेष जिक्र करना है। इधर गौरा जी JSRL नारायण मूर्ति के बारे में बताना चाहते हैं। वे आंध्र विश्वविद्यालय में प्रवक्ता थे। नारायण मूर्ति जी आंध्र विश्वविद्यालय में लेक्चर थे। विजयों और नियंता जितने दिन वहाँ छात्र रहे थे, उन्हें मुफ्त आवास और भोजन देते रहे। गौरा जी सब कुछ समझते थे। उनके बच्चों का आलन पालन कैसे हुआ, पढ़ाई कैसी हुई, कौन कौन उनका साथ मदद दी, किस प्रकार मदद दी, उन सबका आभार है गौरा जी। ये नारायण मूर्ति जी आंध्र यूनिवर्सिटी जो प्रोफेसर हैं, उन्हें जब उधर प्रोफेसर हैं तब तक नियंता और विजयम को अपने साथ रख करके मुफ्त रूप में उनके खाने के लिए, रहने के लिए, बोर्डिंग एंड लॉजिंग फ्री उनके साथ रख करके दिया। इसके बारे में गौरा जी उनके बारे में बोलते हैं। समारोह ने अपनी चिकित्सीय शिक्षा श्री CH शेषगिरीराव की मदद से पूरी की। समारोह डॉक्टर बने और MBBS किया। उस MBBS को श्री CH शेषगिरीराव उनका मित्र, गौरा जी के मित्र, पूरा उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया। उनके CH शेषगिरीराव की मदद से समारोह MBBS से पूरा किया। शेषगिरीराव ने बाद में हमारी तीसरी पुत्री विद्या से विवाह किया। उसके बाद शेषगिरीराव जी विद्या को शादी की और उनका गौरा जी का जो सन्निला बन गया। वे हमारी ज़रूरत के समय हर संबंध मदद सदैव पहुँच जाते रहे। शेषगिरीराव जी गौरा जी के संबंधी जो कुछ ज़रूरत होता है, सभी ज़रूरत को उन्हें देखा। मारू ने भी अपनी चिकित्सीय शिक्षा डॉक्टर सुशील नायर की मदद से पहन ली। मारू वो डॉक्टर है, वो डॉक्टर बना। गौरा जी की पुत्री डॉक्टर बनी, MBBS किया। वह तो सुशील नायर की मदद से किया। गौरा जी हर बच्चों का जो किस प्रकार आलन पर हुआ, किस प्रकार शिक्षा हुई, सबके बारे में बताते। ये उन सबके लिए आभारी है। इसलिए महात्मा गांधी के सचिवों में से एक थी। ये सुशील नायर, डॉक्टर नायर महात्मा गांधी के सचिवों में से एक है थी। वे बाद में केंद्रीय सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हुई। USA के डॉक्टर जॉर्ज विल्लभी ने एक आश्चर्यजनक मदद मिली। US में, अमेरिका में जॉर्ज विल्लभी थे, उनसे एक आश्चर्यजनक मदद मिली। अपने भारत भ्रमण के दौरान वे पटमटा के नास्तिक केंद्र पर भी आए। जॉर्ज विल्लभी वो तो अमेरिका वाला है। जब ये इंडिया का दौरान के लिए आए, टूर के लिए आए, तब पटमटा में नास्तिक केंद्र को देखने के लिए आए। वे हमारे जीवन चर्या से बहुत प्रसन्न हुए। हम कैसे जीवनयान करते हैं देख कर बहुत खुशी हो गए, आश्चर्य हुए, खुशी हुई। उन्होंने हमारे बच्चों के लिए एक एक करके बारी बारी से एक साल के USA को फिलाडेल्फिया शहर में उनकी शिक्षा की व्यवस्था की। जॉर्ज विल्लभी गौरा जी के 3 संतानों को एक बार एक ऐसे लेकर के 3 संतानों को एक के बाद एक को लेकर के US में US में भी, अमेरिका में भी उनकी पढ़ाई की। फिलाडेल्फिया में से इससे लवणम, विजयम, नियंता और नव ने USA जाने का अवसर पाया। इस प्रकार उनको अमेरिका गए। सब कुछ गौरा जी के मित्रों से ये सबको हुआ। गौरा जी के पास पैसा भी नहीं है, ये पैसा पढ़ाने के लिए कुछ भी पैसा नहीं दे सकते, लेकिन ये लोगों में गौरा पर इतना विश्वास हो गया, इतना प्यार है, इतना अभिमान है, उनको किसी ना किसी प्रकार गौरा जी का हम मदद करना है, उनके संतान को मदद करना है। इस प्रकार गौरा जी को नहीं, गौरा जी को ही नहीं, उनके संतान को अपनाए, उनका सिखाई का भी, पढ़ाई का भी
उन्होंने अपनाए और सब कुछ कहे। यूएसए भी लेकर के, अमेरिका भी लेकर के पढ़ाई दी। जिस प्रकार नारायण मूर्ति ने आंध्र विश्वविद्यालय में विजय और नियंत्रण का मदद की थी, विजयनगर के श्री माटूर सूर्य प्रकाश ने कृपापूर्वक विजय को यूएसए भेजने में मदद की। माटूर सूर्य प्रकाश वो तो आंध्रा में ही रहते हैं, इंडिया में ही रहते हैं, लेकिन विजय को पीएचडी करने के लिए उधर भेजिए। विजय तो आंध्रा से पिया, उधर भी और एक पीएचडी किया, अमेरिका को भेज दिया। कितना आभारी है सबको। ऐसा गौरा जी को सब कुछ अपने बच्चों के बारे में, क्योंकि गौरा जी ने जो त्याग किया, ये समाज के लिए कितना त्याग किया, वो सबको बहुत आश्चर्यजनक है। इसलिए वे तो कुछ ना कुछ गौरा जी को अपने तरफ से उनका कृतज्ञता दिखाना चाहते हैं। गौरा जी तो बहुत किया, उसको किस प्रकार हम रिटर्न की दे सकते हैं। इसे सभी गौरा जी को अपने तरफ से इस प्रकार का सहायता दिखाई। इस प्रकार मित्रों की तथा आम जनता की मदद से सभी संतानों की शिक्षा या ट्रेनिंग संपन्न हुई। सब कुछ अपने संतानों को जो शिक्षा हुई, एजुकेशन हुआ और ट्रेनिंग हुआ, सब कुछ उनके आम जनता से हुआ और इसे मित्रों से हुआ। हम इन सब के कृतज्ञ हैं। गौरा जी बोलते हैं, कहते हैं, इन सबको मैं आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ। हमारे साथी, हमारे सभी बच्चे जो व्यवसाय करने के लायक हैं, रोज स्वरोजगार में ही लगे हुए हैं और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने लगते हैं। सभी बच्चे, सभी संतान इतना पढ़ाई सीखी, वे सब जॉबों में जाने के लिए लायक हैं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में गए नहीं, केवल प्राइवेट रूप में ही स्वतंत्रपूर्वक ही रहे और उनको जो नीडी पर्सन हैं, जिनको ज़रूरत है, सबको ये जो कुछ वे समाज से पाए उसको रिटर्न दिया। गौरा जी को समाज उनका आदर पर देखा, गौरा जी को समाज अपनाया और उसके कृतज्ञता पर गौरा के बच्चों को सिखाया। अब गौरा जी का संतान जो सब कुछ भी, तो जॉब में जा सकते हैं, खूब कमा सकते हैं, लेकिन जॉब में नहीं जाए, वो तो फिर जो ये बच्चे, ये संतान जो पढ़ाई की, वे तो अपने आप को समाज को रिटर्न। यह तो अजीब की बात है। वे मेरे अनुभव से समझ चुके हैं कि पढ़ाई, नौकरी, स्वतंत्र सक्रियता और नया करने के मार्ग में बाधा बन गए थे। गौरा जी लिखते हैं, जैसा मैं जॉब में रहा, तब जॉब में सही कई प्रकार रिस्ट्रिक्शन होता है, नियंत्रण होता है, तब हम अपने आप कर नहीं सकते। वैसे ही मैं बच्चे भी ये समझ गए, मैं संतान समझ गए, हम जॉब में जाएंगे तो जो हम समाज को करना चाहते हैं कर ना पाते, अपने भावों से जो करना चाहते हैं कर ना पाएंगे। इसलिए स्वतंत्र रूप से जो कुछ हम कमाएंगे उसको समाज को फिर लौट देना है। पूंजीवादी समाज व्यवस्था में नौकरी की सुरक्षा और व्यक्तिगत लाभ की इच्छा क्षमताओं की कुंठित कर देती है। गौरा जी कहते हैं, पूंजीवादी समाज में तो नौकरी की सुरक्षा होती है, लेकिन जो करना चाहते हैं कर नहीं पाते। ऊंची तनख्वाहें, ऊर्जावान स्वतंत्र क्षमताओं और ईमानदारी से समाज को रिक्त कर देती है। जब उनको गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे तो, यदि कोई जॉब में जाएंगे तो क्या होता है, तनख्वाहें, ऊर्जावान स्वतंत्र क्षमताओं को ईमानदारी से समाज को जब जाए, इस प्रकार यानी प्राइवेट जॉब में या गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे तो जो करना चाहते हैं स्वतंत्र रूप से कर ना पाते। इसलिए कि सभी बच्चे जो पढ़े लिखे थे, ये सब स्वतंत्रता पूर्वक काम लिए, उस प्रकार समाज को
वे सब कुछ सेवाएं दिए। हर नौकरी पेशा व्यक्ति शोषकों का चाकर बन जाती है। मैं इसलिए बार बार कहता रहता हूं कि जो लोग समाज के परिवर्तन चाहते हैं नौकरियां छोड़ें, उनसे बाहर आएं, सुविधाओं का जीवन त्यागें और परिवर्तन संघर्ष जताएं। गौरा जी, जो लोग समाज की सेवा करना चाहते हैं वो अपने नौकरी से बाहर आ जाओ, स्वतंत्रपूर्वक काम करो, अंडर किसी पर्सन नहीं। यू आर इंडिविजुअली डू, इंडिविजुअली जैसा चाहे वैसा करो। जब नौकरी में रहेगा तो उनके प्रकार वो करना होगा, उनके प्रकार, उनके निबंध, उनके नियंत्रण में रहना होगा। नहीं, जब स्वतंत्रपूर्वक तुम करना चाहते हो, जॉब को छोड़ दो, स्वतंत्रपूर्वक रहो। कुछ त्याग तो का जरूरत होता है। वो कहता है जरूर उनसे सुविधाओं का जीवन त्यागें, सुविधा तो त्याग करना होगा, लेकिन परिवर्तन में जरूर जुट जाएंगे। समाज की सेवा करना चाहते हैं तो त्याग करना, त्याग की आवश्यकता है। त्याग करो स्वतंत्र। आप तुम जैसा करना चाहते हो चाहते हो। जब जॉब में रहेंगे क्या होगा, जो तुम करना चाहते हो करना पाता। इसलिए स्वतंत्रपूर्वक अपनी इच्छा के अनुसार करना हो तो किसी नौकरी में नहीं रहना, अपने आप करना, अब स्वेच्छा से काम करना। एक गौरा का ऐसे ही अपने संतान वैसे ही तब से अब तक वैसे ही करते हैं। वह समाज के समाज में जो पढ़ाई ऊंच शिक्षा हुई, उनको नौकरी में जाने की सब कुछ कैपेबिलिटीज हैं, लेकिन उनको छोड़कर जैसे समाज की सेवा में, समाज सब कुछ सेवा करते। समाज को गौरा जी को समाज किस प्रकार का दिया वैसे ही समाज को रिटर्न दिया। यह गौरा जी के संतान का ग्रेटनेस है। आज इससे मैं इधर बंद करता हूँ। अगर ये अंश में नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, तब से नमस्कार। और कुछ वीडियो के लिए 20 करोड़ व्यूज प्राप्त किया समरन चैनल समर्पित पॉजिटिव एथिज्म हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए। Please download Samaram Channels app from Google Play Store and watch your favorite channels. Click the bell icon and subscribe to the channels.